अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। हम लास्ट टाइम चैप्टर 10 को डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास चैप्टर 10 में बेसिकली हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखा था। हम उसके सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड ये है, वो कहता है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव ये करना है द स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ पार्टिकल। वो कहता है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे कितनी स्पीड रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना। अब उसकी हमारे पास स्पेसिफिकेशन क्या है, वो जो पार्टिकल है फ्रॉम अ हाइट एच, तो जो पार्टिकल है वो एक हाइट एच पे पड़ा है टू फॉल अ हॉरिजेंटल डिस्टेंस ए, और मुझे क्या करना है, मुझे उस पार्टिकल को एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस ए तक फॉल करना है, ठीक है। वो कहता है प्रूव ये करें कि एक पार्टिकल को हाइट h से किसी एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस a तक फॉल करने के लिए जो मुझे मिनिमम उसकी इनिशियल स्पीड v नॉट रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास ये होगी, ठीक है। इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू शो कि जो हमारे पास इनिशियल स्पीड है v नॉट, वो इस एक्सप्रेशन से या तो लेस, मतलब मिनिमम इतनी हो ना, इसका मतलब है यहाँ तो इतनी होगी या इससे ग्रेटर होगी, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल्स टू g स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस h। मुझे प्रूव ये करना है कि मेरी जो इनिशियल स्पीड है वो इस एक्सप्रेशन के यहाँ तो इक्वल है या इससे ग्रेटर है, इससे कम नहीं, ठीक है। मतलब एटलीस्ट इतनी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लीस्ट का मतलब ये कम से कम इतनी है, इससे ज़्यादा हो जाए उसमें हमारा काम कंसर्न नहीं है उससे। ओके, अब स्पेसिफिकेशन पे आते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहता है कि आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है। उसका जो हमारे पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, फॉर एग्जांपल हम सपोज ये करते हैं कि हमने उस पार्टिकल को इस ओरिजिन से प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। वो कहते हैं अगर आपने इस पार्टिकल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट करना है, तो जो आप जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट करना है ना, आप सपोज ये करें कि इस पॉइंट से लेकर ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड तक जो आपके पास डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज बेसिकली एच। क्वेश्चन उसने दिया है कि आपने हाइट एच से उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना, ठीक है। और हमने सपोज ये किया है कि पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ, सो ऑन, और इस पार्टिकल प्रोजेक्ट होके आके इस पॉइंट ए तक फॉल, हॉरिजेंटल ए तक मैंने इसको फॉल करवाना है। जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल्स टू ए, ठीक है। मतलब कि इस डिस्टेंस तक मेरा वो पार्टिकल है वो फॉल करेगा। ना लुक एट दिस, अब अगर मेरे पास ये जो डिस्टेंस है, ये हाइट है वो h है, ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे चाहिए वो a है, तो ऑब्वियसली बात है दैट पॉइंट शुड बी इज इक्वल्स टू a, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट a है, और जो h है वो बेसिकली नेगेटिव y के साइन में है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। तो ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, तो अब ओरिजिन से नीचे जितना भी जाएंगे हमारे पास वो बेसिकली हमारे पास नेगेटिव y हो जाएगा। नाउ हम सपोज ये करते हैं कि बच्चे इसकी जो इनिशियल स्पीड है ना, अगर मैं उसको v नॉट कंसीडर करूँ, ठीक है, और जो एंगल है इनिशियल स्पीड का वो एंगल अल्फा। अब मुझे शो ये करना है कि जो इनिशियल स्पीड है ये उस एक्सप्रेशन से या तो लेस है, सॉरी या तो ग्रेटर है या उसके इक्वल। नाउ लुक एट दिस। अब अगर बच्चे मैं बात ये करता हूँ कि मेरा जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, वो जो पॉइंट मेरे पास a माइनस एच आ रहा है, अगर ये a कॉमा माइनस एच इस पार्टिकल जो पॉइंट है इस ट्रजेक्टरी के ऊपर लाई करता है, तो ऑब्वियसली बात है ये प्रोजेक्टाइल के ट्रजेक्टरी की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। और हमारे पास वो जो प्रोजेक्टाइल की ट्रजेक्टरी की इक्वेशन आ रही थी, हमने उसको लिखा था वाई वी नो y is basically equals to x tan of alpha minus gx square over 2b naught square secant square।
अब बेटा हमें पता है कि जो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर अल्फा होता है, कैन राइट सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, so अगर हमारे पास ये 1 + tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो जाए तो आई कैन राइट y इज इक्वल्स टू x tan ऑफ अल्फा माइनस, अगर मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दूँ अंदर तो मेरे पास आ जाएगा g(x²) over 2v0² minus g(x² over 2v0² and that mean will be tan square of alpha। मैंने secant square की जगह 1 + tan square alpha लिख के डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर। नाउ अब अगर बच्चे मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है, सो आई कैन से दैट कि यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, दैट इक्वेशन इज़ बेसिकली इक्वल्स टू, वो हमारे पास y की इक्वल है। ठीक है ना। अब चूंकि ये मेरे पास उसकी ट्रिजेक्ट्री है, तो जो मेरे पास पॉइंट है जिसको मैंने कहा था कि जिस पॉइंट तक मैंने अपने पार्टिकल को फॉल करना है, ये पॉइंट a - h, ये पॉइंट ऑब्वियस सी बात है मेरे पास इस ट्रिजेक्ट्री की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। इट इम्प्लाइज, तो इसमें मतलब है इट इम्प्लाइज के -h शुड बी इज इक्वल्स टू a tan ऑफ अल्फा माइनस g(a²) over 2v0² minus g(a²) over 2v0² tan square of alpha। नाउ अब इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करते हैं, वी कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, आई कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू -2h v0² and this is equals to 2a v0² tan of alpha minus g(a²) minus g(a²) tan square of alpha। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, वी कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू g(a²) tan square of alpha, ठीक है, माइनस 2a v0² tan of alpha and we can say this is equals to plus g(a²) minus 2h v0² that should be is equals to। ठीक है, अब बच्चे मुझे पता है कि जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया है जिसको मतलब मैं इक्वेशन 1 कह दूँ, ये इक्वेशन 1 उस वक्त मेरे पास एक एक्चुअल मोशन की इक्वेशन होगी अगर जो मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा है वो रियल। ठीक है, क्योंकि अगर अल्फ़ा इमेजिनरी हो गया तो उसी बात है ना, अल्फ़ा तो कभी इमेजिनरी, रियल मोशन में कभी भी अल्फ़ा इमेजिनरी नहीं हो सकता। ठीक है ना। सो वी कैन से दैट फॉर एक्चुअल मोशन alpha should be real। तो अल्फा रियल होना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर अल्फा रियल है देन इट विल इम्प्लाइज tan alpha should be real। नाउ tan alpha should be real मीन्स कि हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है tan alpha की फॉर्म। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ tan alpha रियल है, इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन 1 है इसके रूट्स रियल होंगे। इट इम्प्लाइज रूट्स ऑफ
quadratic equation 1 should be real. अब अगर रूट रियल हैं इट मीन्स रूट्स हमारे पास रियल उस वक्त होंगे अगर मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac के जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए तभी हमारे पास जो रूट हैं वो रियल आएंगे. तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस 2 v naught square a the whole square माइनस 4 a की हमारे पास वैल्यू गिवन है g a स्क्वायर और हमारे पास c की वैल्यू गिवन है g a स्क्वायर माइनस 2 v naught square h. दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये एक्सप्रेशन हमारे पास 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए. सो इट मीन्स वी कैन से दैट 4 v naught पावर 4 a स्क्वायर माइनस, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 4 g स्क्वायर a पावर 4 एंड प्लस 8 g a स्क्वायर v naught स्क्वायर h that should be greater than equals to 0. ठीक है, now we can say that अगर मैं इसमें से जो भी हमारे पास कॉमन आता है वो हमारे पास 4a स्क्वायर कॉमन आ रहा है. अगर मैं 4a स्क्वायर कॉमन ले लूँ सो आई कैन से दैट दिस विल बी बिकम v naught पावर 4 माइनस g स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 g v naught square and h that should be greater than equals to 0. अब यहाँ पे हमारे पास बच्चे बेसिकली देखें कि हमारे पास दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है. लाइक आई विल शो यू. यहाँ हमारे पास एक नंबर है 4a स्क्वायर और दूसरा नंबर है हमारे पास v naught पावर 4 माइनस g स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4g v naught स्क्वायर h और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये कोई से भी दो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास a और b हैं तो कहते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर या इक्वल टू 0 हो सकती है. अब उस वक्त होगी कि यहाँ तो ये दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव हों मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0 हों या दोनों के दोनों नेगेटिव हों. अगर एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव हो गया तो ये एक्सप्रेशन कभी भी नहीं होगा. ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये दो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं, दो मेरे पास एक्सप्रेशन आ रही हैं या तो यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे पास पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों नेगेटिव. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जो मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है 4 here 4a स्क्वायर, ठीक है ना. अब ये हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. वो कहता है ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा. अब अभी ये पॉजिटिव है तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता ना कि दूसरा नेगेटिव हो जाए. ठीक है, तो अगर ये एक पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा तो एक्सप्रेशन कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव नॉन नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता. इट मीन्स इट इम्प्लाइज कि अगर मेरे पास 4a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन इट इम्प्लाइज v naught पावर 4 माइनस g स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4g v naught स्क्वायर h that should be greater than equals to 0. You can say that v naught power 4 plus 4g v naught square h should be greater than equals to g square a square. अब अगर लेफ्ट साइड पे मुझे का स्केयर कंप्लीट करना तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड पे ऐड करूँगा v naught पावर 4 प्लस 4g v naught स्केयर h. मैं इस साइड पे भी ऐड करूँगा प्लस g स्केयर h स्केयर. ठीक है, और इस साइड पे भी मैं ऐड कर दूँगा g स्केयर a स्केयर में भी मैं ऐड कर दूँगा प्लस g स्केयर h स्केयर. ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है ये टर्म जो है मेरे पास ये एक्सप्रेशन मेरे पास बनेगा v नॉट स्केयर
प्लस जी एच होल स्केयर, और ये हमारा एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा बेटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी स्केयर, एंड दैट वन विल बी ए स्केयर प्लस एच स्केयर. Now we can say that here we get, अगर मैं ये दोनों साइड पे स्केयर रूट लेता हूँ तो वी विल गेट दिस इज इक्वल्स टू वी नॉट स्केयर प्लस जी एच, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी, ठीक है, एंड दैट विल बी द स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस ए स्केयर. We can say that V naught square is basically greater than equals to G into A square plus H square minus G of H. We can say that V naught square is basically greater than equals to G, हमारे पास कॉमन आ जाएगा और एक्सप्रेशन हमारे पास बचेगा बेटा A square plus H square माइनस एच. ओके, मैं दोनों साइड पे दोबारा स्क्वायर रूट लेता हूँ. मुझे पता है मैं नेगेटिव रूट यहाँ पे भी मैंने नहीं कंसीडर किया, नेगेटिव रूट यहाँ पे भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है नेगेटिव रूट इसलिए कंसीडर नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं नेगेटिव रूट को यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ. सो वी कैन से दैट वी नॉट इज बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच. तो ये चीज़ मुझे प्रूव करनी थी henceforth. That's it. नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल 3. न्यूमेरिकल 3 की स्टेटमेंट में बच्चे वो डिस्कस ये कर रहा है, वो कहता है कि एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट. मतलब कि मेरे पास कुछ पार्टिकल्स थे, ठीक है ना, जिनके मुझे नंबर्स नहीं पता, ठीक है ना, मैंने उनको किसी एक सेम पॉइंट से ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया, ठीक है ना, एट द सेम इंस्टेंट, एक ही वक्त में कहता है मैंने उनको फेंक दिया इन वेरियस डायरेक्शन. लेकिन मैंने उनको सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं फेंका, ठीक है ना, मैंने उनको डिफरेंट डायरेक्शन में फेंक दिया. बिल्कुल इसी तरह से है कि आप हाथ में कुछ पत्थर लें, ठीक है ना, उन पत्थर्स को आप डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरह फेंक दें कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक ही इंस्टेंट में डिफरेंट डायरेक्शन में उन पत्थर्स को फेंक दें, ठीक है ना. वो कहता है कि विद स्पीड v नॉट, उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो v नॉट है, ठीक है. प्रूव दैट एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम t, वो कहता है प्रूव ये करें कि किसी भी टाइम पे t के ऊपर दे विल बी ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस v नॉट t. वो कहता है कि प्रूव ये करें कि किसी भी पार्टिकल किसी भी टाइम t के ऊपर वो जो हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, वो एक स्फीयर पे ऊपर लाई कर रहा है, वो ऐसे स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है कि जिसका रेडियस है हमारे पास v नॉट t, ठीक है ना. एंड डिटरमाइन, यहाँ पे हमारे पास कुछ मिसिंग हो गई है, तो कहता है डिटरमाइन द मोशन ऑफ ओरिजिन. वो कहता है उस आपके पास जो स्फीयर है रेडियस v नॉट t का, उसका जो मोशन, उसके जो ओरिजिन होगा उसकी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे वो किस साइड पर मूव कर रहा है, कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है. इसके सोल्यूशन पे जाते हैं. हम बात ये करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये किसी भी टाइम t के ऊपर जो मेरा पार्टिकल है वो रेडियस v नॉट t के स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है. तो रेडियस v नॉट t का स्फीयर होगा, रेडियस होगा ना, हमारे पास उसकी जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस z माइनस सी स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इज इक्वल्स टू v नॉट t द होल स्क्वायर, ठीक है. इस टाइप की इक्वेशन होगी. मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा पार्टिकल है मैं प्रूव ये करूँ कि मेरा पार्टिकल इस तरह के किसी स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है. इसके हमारे पास इस स्फीयर का जो रेडियस है हमारे पास वो v नॉट t है, और इसका जो हमारे पास ओरिजिन है वो हमारे पास है a b c, ठीक है ना.
अब मुझे प्रूव ये करना है, ठीक है ना, कि हमारा पास जो पार्टिकल है वो इस तरह के किसी रेडियस के ऊपर, इस तरह के किसी स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है ना। इसको आप सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ हम डिस्कस ये करते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है, ठीक है ना, अगर तो वो हमारे पास मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन के ऊपर, मैंने डिफरेंट पार्टिकल को डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर फेंक दिया है, मैं सपोज ये करता हूँ कि मैंने उनको किसी स्पेस के अंदर फेंका, ठीक है ना। अब स्पेस में लेट सपोज ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास जी एक्सिस है, ठीक है। हम सपोज ये करते हैं कि जिस पार्टिकल को मैंने जिस स्पीड v नॉट से फेंका है, वो जो स्पीड v नॉट है वो मेरे पास एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, जो वाई एक्सिस है उसके साथ बीटा एंगल बना रही है, और जो जी एक्सिस है ना हमारे पास, उसके साथ फॉर एग्जांपल वो गैमा एंगल बना रही है, ठीक है, अल्फा बीटा गैमा, उसके साथ गैमा एंगल बना रही है। नाउ अब अगर हमारे पास जो इनिशियल स्पीड है वो ये वाले एंगल्स बना रही है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास इनिशियल स्पीड आ जाएगी हेयर, हमारे पास इनिशियल स्पीड का जो मेरे पास वेक्टर आ जाएगा, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉज ऑफ अल्फा प्लस वी नॉट कॉज ऑफ बीटा प्लस वी नॉट कॉज ऑफ गैमा, ठीक है। जो मेरे पास इनिशियल स्पीड आ जाएगी उसका जो मेरे पास वेक्टर आ जाएगा वो इस एक्सप्रेशन की इक्वल है। नाउ हम सपोज ये करते हैं कि किसी एक टाइम p के ऊपर जो मेरा पार्टिकल है वो इस पॉइंट p पे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट पे p के ऊपर, जो इस पॉइंट p के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x y z, ठीक है। अगर इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास x y z हैं तो लेट्स सी, हम सपोज ये करते हैं लेट at some time t particle is at p, पॉइंट हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट है x y and z। अब अगर उसके मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी हैं, सो इट विल इम्प्लाइज कि इस पॉइंट का जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आर, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड ऑफ के, ठीक है। हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे हम अज्यूम ये करते हैं कि जो हमारे पास जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड में अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि वो नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, ठीक है। नाउ वी कैन से दैट लेट द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट GRA rotational force act along नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर वो नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव अप हो रही है, उस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, देन इट विल इम्प्लाइज बाय द इक्वेशन ऑफ फोर्स F शुड बी इज इक्वल्स टू माइनस एम जी ऑफ जे, ठीक है, दैट विल बी जे। नाउ मुझे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कहता है कि जो मेरे पास F होता है ना, वो बेसिकली एम ए के इक्वल होता है, माइनस एम जी ओ जे, ठीक है। और मुझे पता है कि जो मेरे पास ए यहाँ पे एक्सीलरेशन है, वो एक्सीलरेशन बेसिकली कहाँ से आता है कि जब मेरे पास
जो पोजीशन वेक्टर है उसका डबल टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेते हैं। तो मैं इसको टी डबल डॉट से शो करता हूँ कि जो मेरे पास डबल डेरिवेटिव है टी डबल डॉट से आ जाता है, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस एम जी ऑफ जे। ठीक है, ओके नेक्स्ट अगर इसको प्रोसीड करते हैं, आई कैन से दैट कि यहाँ से जो मेरे पास आर डबल डॉट आ जाएगा दैट शुड बी इज इक्वल्स टू माइनस जी ऑफ जे। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड पे यहाँ से बचे विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ पे तो मेरे पास डेरिवेटिव इंटेग्रल आपस में एक दफ़ा ख़त्म हो जाएंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी मैंने इंटीग्रेशन की है तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू माइनस जी टी ऑफ जे, ठीक है, एंड प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए। नाउ लुक एट दिस, मुझे पता है बच्चे कि हमारे पास एट टी इज इक्वल्स टू 0 वी नो हियर एट टाइम टी पे हमारे पास जब टाइम टी 0 था जो हमारे पास वेलोसिटी थी ना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो आर प्राइम आर डॉट है वो वेलोसिटी को शो करता है, तो मेरे पास जो आर डॉट आ जाएगा यू कैन से दैट जो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी वो वी नॉट थी। क्वेश्चन में गिवन था कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी नॉट है। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे हमारे पास आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करता हूँ तो वी नॉट शुड बी इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए। इसका मतलब है इट विल इम्प्लाइज कि जो मेरे पास कांस्टेंट इंटीग्रेशन आ गया दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट। सो वी कैन से दैट आर डॉट इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस जी टी ऑफ जे प्लस वी नॉट। अब अगर मैं अगेन इसको विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करता हूँ तो फिर यहाँ पे जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ आर बचेगा पोजीशन वेक्टर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2 एंड दैट इज जे एंड दैट वन विल बी द प्लस वी नॉट ऑफ टी एंड प्लस सम अदर कांस्टेंट इंटीग्रेशन दैट इज द बी। अब नेक्स्ट बच्चे मुझे पता है कि we know at t is equals to 0 कि टाइम जब t 0 था तो मेरा जो पार्टिकल था वो ओरिजिन के ऊपर था। अब चूंकि मेरा पार्टिकल ओरिजिन के ऊपर था इसका मतलब उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर भी 0 होगा। सो वी कैन से दैट अगर मैं ये वाली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूँ वी कैन से दैट 0 शुड बी इज इक्वल्स टू 0 प्लस b। इट विल इम्प्लाइज कि जो मेरे पास कांस्टेंट इंटीग्रेशन b है दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इट मीन्स वी कैन से दैट x is basically equals to minus g t square by 2 into j plus v naught of t। that is not x, that is r is basically, ठीक है। अब बच्चे मुझे पता है कि जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर था मैंने वो लास्ट फर्स्ट में भी इसकी इक्वेशन बनाई थी। हमने कहा था जो पोजीशन वेक्टर है बेसिकली दैट पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली आर एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, एंड प्लस जेड ऑफ के। ठीक है, and similarly this is equals to minus g t square by 2 of j and plus। अब अगर मैं यहाँ पे जो मेरे पास v नॉट है इसकी मैं वैल्यू प्लग इन करता हूँ, जो मैंने कहा था जो v नॉट मेरे पास वेक्टर है इस पे जो मैंने पोजीशन वेक्टर बनाया था दैट इज इक्वल्स टू v नॉट cos ऑफ अल्फा i प्लस v नॉट cos ऑफ बीटा j प्लस v नॉट cos ऑफ gamma k and that is the basically the t। now I can say that this is equals to, मैं पहले इसको कंपेयर करता हूँ तो we can say that v नॉट cos of alpha
टी, यहाँ है टी पी नॉट कॉज ऑफ अल्फा आई प्लस, अब यहाँ पे जो मेरे पास है वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू, जो मेरे पास जे के कंपोनेंट आ जाएंगे वो आ जाएंगे टी कॉज ऑफ बीटा माइनस जी टी स्क्र बाई 2 जे प्लस टी वी नॉट कॉस गैमा ऑफ के। नाउ और मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड ऑफ के। अब अगर बच्चे मैं दोनों यहाँ पे जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड में, इसमें मैं आई जे और के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में कंपेयर करता हूँ, तो जहाँ से मेरे पास जो x का कंपोनेंट आता है, हेयर इट विल इम्प्लाइज x इज बेसिकली इक्वल्स टू v नॉट कॉज ऑफ अल्फा इंटू t। सिमिलरली जो मेरे पास y का कंपोनेंट आता है, y इज बेसिकली इक्वल्स टू t कॉज ऑफ बीटा माइनस जी टी स्क्र बाई 2। हमारे पास जो z का कंपोनेंट आता है, z इज बेसिक के का कंपोनेंट आता है z, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू टी वी नॉट कॉज ऑफ गैमा। नाउ जो मेरे पास y का कंपोनेंट आया है, y इज बेसिकली, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू y प्लस जी टी स्क्र बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू टी कॉज ऑफ बीटा। ठीक है, we can say that this is equation 1, we can say that this is equation 2 and we can say that this is equation number 2। ठीक है, here we get after scaling and adding, वन 2 एंड 3। जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है ना, इनको स्क्वेयर्स लेने के बाद इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनते हैं दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, यू कैन से दैट मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे टी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर में कॉमन ला रहा हूँ, काफ़ी कॉमन आ रहा है, बाकी मेरे पास एक्सप्रेशन मिलता है cos स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस cos स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ गैमा। मुझे पता है कि हमारे पास स्फीयर के अंदर या किसी भी हमारे पास स्पेस के अंदर जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा, दिस एक्सप्रेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू 1। So we can say that here we get, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू v नॉट टी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारे पास आपको रेड में नज़र आ रही है, इसको मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ। here equation 4 is sphere of radius
वी नॉट। इसमें भी यही कहा गया था कि मुझे शो ये करें, ठीक है, कि जो हमारे पास जो पार्टिकल है वो एक ऐसे स्फीयर पे लाई करेगा कि जिसका हमारे पास रेडियस वी नॉट थी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इक्वेशन को स्टार्ट किया क्योंकि इसकी जो हमारे पास ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी, ठीक है ना, वो किसी भी टाइम टी के ऊपर वो इस स्फीयर के ऊपर लाई करेगी वी नॉट टी जिसका रेडियस होगा ना। अब अच्छा मुझे पता है कि हमारे पास ये जो स्फीयर लिखा है, इस स्फीयर का जो हमारे पास एयर ओरिजिन ऑफ स्फीयर, ओरिजिन हमारे पास आ रहा है 0 माइनस जी टी स्क्र बाई 2 एंड 0। अब देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास इसका x कंपोनेंट है रीजन का वो भी 0 है, जो z कंपोनेंट है वो भी 0 है, लेकिन इसका जो y कंपोनेंट है ना वो नेगेटिव फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब देखें जैसे जैसे कि मेरे पास एक्सप्रेशन इसका ये है माइनस जी टी स्क्र बाई 2। अब देखें बच्चे के जैसे हमारे पास ये जो t है इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, इसका स्केयर और ज़्यादा इंक्रीज़ करता रहेगा। जब जैसे जैसे स्केयर इंक्रीज़ करता रहेगा ये जो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव साइड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास t की वैल्यू 1 है तो माइनस जी बाई 2 आ जाएगा, अगर t की वैल्यू 2 है तो माइनस 4 जी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है जैसे जैसे टी पास ऑन होगा ये जो मेरे पास ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव वाई की साइड पे और ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा इट विल इम्प्लाइज जो हमारे पास ओरिजिन होगा, ओरिजिन ऑफ स्फीयर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव y एक्सिस। दैट्स इट। ओके नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल 4, ठीक है। न्यूमेरिकल 4 की हमारे पास स्टेटमेंट वो कहता है अ शेल ब्रस्ट ऑन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। मतलब कि एक शेल है मेरे पास, जैसे कि हमारे पास कॉम्पैक्शन होते हैं, गन होती है, उसका जो हमारे पास शेल होता है, ठीक है। वो कहता है वो जो शेल है ना, ठीक है, उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल वो जो शेल है वो ज़मीन के साथ ब्रस्ट हो गया, ठीक है ना। जैसे कि ज़मीन के कॉन्टैक्ट में आया, ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में वो ब्रस्ट हो गया, जैसे वो ब्रस्ट हुआ है ना, अब उसमें क्या हुआ है कि फॉर एग्जांपल एंड पीसीज फ्रॉम इट फ्लाई इन ऑल डायरेक्शन। उसके जो पीसीज है ना, यहाँ आप कह सकते हैं कि उसके जो पीसीज थे, ठीक है, वो हर डायरेक्शन में फ्लाई हो चुके हैं। अब अज्यूम करें कि आपने क्या किया, एक आपके पास लेट्स सपोज एक गोली थी या कोई भी आपके पास एक शेल था, ठीक है, वो शेल ज़मीन के साथ ब्रस्ट हुआ है और टूट के मतलब जैसे वो ज़मीन के कांटेक्ट में है वो टूट गया है, टूट के वो बिखरा है और उसके जो पीसीज हैं वो हर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दी हैं, हर डायरेक्शन में फैल गए हैं, ठीक है ना। अब उसके जो पीसीज हैं वो जिस हर डायरेक्शन में फैले हैं उनकी जो स्पीड है ना वो मैक्सिमम क्या हो सकती है, अप टू 80 फीट पर सेकेंड, ठीक है। वो कहता है उसमें जो मैक्सिमम स्पीड है ना, उस जो शेल के जो पीसीज है उसमें जो पीसीज की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 80 फीट हो सकती है, इससे कम होगी, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है प्रूव ये करें, प्रूव दैट अ मैन 100 फीट अवे। वो कहता है एक बंदा है, ठीक है, वो जहाँ पे शेल ब्रस्ट हुआ है ना, शेल ब्रस्ट हुआ है वो उस पॉइंट से 100 फीट दूर खड़ा है, ठीक है। वो कहता है प्रूव ये करें कि जो बंदा 100 फीट दूर खड़ा है वो डेंजर में है, ठीक है, कि वो खतरे में है फॉर 5/√2 सेकेंड। कहता इतने टाइम के लिए, इतने सेकंड्स के लिए वो बंदा खतरे में। इस चीज़ को प्रूव करें कि इतने सेकंड में कोई ना कोई पीस आके उसको टच कर सकता है, ठीक है ना, कोई ना कोई पीस उसको हिट कर सकता है, इतने टाइम के लिए वो बंदा खतरे में। ये चीज़ मुझे प्रूव कर। लेट्स सी, इसको प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है बच्चे, अब मुझे पता है कि जो मेरे पास उस शेल की जो वेलोसिटी है ना, जिसको मैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी कह सकता हूँ, उन पीसेस की इनिशियल वेलोसिटी है वो मेरे पास है 80 फीट पर सेकेंड, 80 फीट पर सेकेंड, ठीक है। और मुझे पता है बच्चे कि जो हमारे पास
इसकी जो रेंज है ना, दैट रेंज शुड बी इज इक्वल्स टू कि जो मेरे पास जिस रेंज पे वो बंदा खड़ा है दिस इज इक्वल्स टू 100 फीट। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, शेल्स की इनिशियल वेलोसिटी 80 फीट पर सेकंड है, और वो जो जिस रेंज पे वो बंदा खड़ा है, हॉरिजॉन्टल रेंज जितनी दूर वो बंदा खड़ा है वो हमारे पास 100 फीट। ठीक है, लाइक यू कैन से दैट कि हमारे पास ये वाला पॉइंट है। ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट ओ पे वो पार्टिकल ब्रस्ट हुआ है, वो हमारे पास शेल ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में आकर ब्रस्ट हुआ है, और वो 100 फीट ये वो वाली हाइट डिस्टेंस है, 100 फीट का डिस्टेंस है कि जहाँ पे मेरे पास वो पर्सन, वो पर्सन मेरे पास खड़ा है, वो बंदा मेरे पास खड़ा है। ठीक है, मुझे प्रूव ये करना है कि मेरे पास ये जो पर्सन है, ये जो 100 फीट पे खड़ा है, ये टाइम 5/√2 सेकेंड्स के लिए खड़ा है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अब बच्चे मुझे पता है कि हमारे पास जो रेंज का फार्मूला है किसी भी पार्टिकल का जो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रहा है, उसकी जो रेंज होगी वी नो दिस इज इक्वल्स टू R is basically equals to V naught square sin 2 अल्फा ओवर G। ठीक है, मतलब कि हमारे पास की रेंज इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने देखना है कि कौन कौन से एंगल पे जाके ये जो पार्टिकल है वो 100 फीट के डिस्टेंस पे गिर रहा है। ठीक है ना, मतलब कि मैं क्या एंगल रखूं कि जो मेरा पीसीस हैं उस शेल के वो 100 फीट के डिस्टेंस पे जाएंगे, मतलब उस मेल को टच करेंगे जाके। वो कहता है कि जो रेंज है ये 100 फीट, दिस इज इक्वल्स टू 100 फीट व्हेन जो हमारे पास वेलोसिटी है वो 80 सेकेंड है ना, सॉरी 80 फीट है ना, सॉरी 80 फीट पर सेकेंड है, तो दैट वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ 80। ठीक है, एंड दैट विल बी साइन 2 अल्फा ओवर G। अब मुझे पता है बच्चे कि जो हमारे पास G है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, उसके जो मेरे पास वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसको फीट में कंसीडर करता हूँ, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, मीटर को फीट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि जो मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी है और जो रेंज है वो फीट में गिवन है, तो यहाँ पे जो हम इसका एक्सप्रेशन लेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वो भी मैं फीट में कंसीडर करूँगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, एंड वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू 100, दिस इज इक्वल्स टू 6400 sin 2 alpha over 32, and you can say that this is equals to 100 is basically equals to 200 sin 2 alpha, and you can say that it will implies sin 2 alpha is basically equals to 1/2. You can say that 2 alpha is basically equals to sine inverse of 1/2, and we know that sine inverse 1/2 हमारे पास बेसिकली दो वैल्यूज पे होता है, तो हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू यू कैन से दैट 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। ये दो वाली वैल्यूज हैं जहाँ पे हमारे पास जो साइन की वैल्यू है वो 1/2 के इक्वल है। यू कैन से दैट अल्फा इज बेसिकली इक्वल्स टू 15 डिग्री और 75 डिग्री। ये दो वाली वैल्यूज हैं कि जहाँ पे हमारे पास जो अल्फा है उसकी एक्सप्रेशन रेंज, अगर ये मैं अल्फा की दो वाली वैल्यू रखूँ, अल्फा अगर हमारे पास जो जिस एंगल पे मैंने वो जो पीस प्रोजेक्ट हुए हैं वो 15 डिग्री हो या 75 डिग्री हो, तो इन दो अल्फा एंगल पे जाके जो मेरा एक्सप्रेशन है, ये जो मेरी पार्टिकल हैं जो पीसेस हैं वो 100 फीट हाइट को अटेन कर सकते हैं। इट मीन्स दो पार्टिकल, अगर तो मेरा पार्टिकल जो हाइट है उसकी वो 15 डिग्री हो, उसका एंगल 15 डिग्री हो, या उस पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है सॉरी उसका जो एंगल है वो 75 डिग्री हो, दैट एंगल बेसिकली 75 डिग्री हो। इन दोनों एंगल्स पे जो मेरा पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल के पीसेस हैं वो पीसेस 100 फीट की हाइट डिस्टेंस पे जाके गिरेंगे।
नाउ लुक एट दिस, इसका मतलब ये दो एंगल्स मेरे पास आ गए हैं। अब बच्चे हम अज्यूम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पार्टिकल हैं, ठीक है, उनके जो मेरे पास अल्फा एंगल्स आए हैं, ठीक है, मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल जब मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट होती है ना, इसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है दैट इज इक्वल्स टू 2v0 साइन अल्फा ओवर जी, ठीक है। अब मैं अज्यूम ये करता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो मेरे पास एक पार्टिकल है, एक पीस है जो 15 डिग्री से प्रोजेक्ट हुआ है, ठीक है ना, मैं कहता हूँ उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, लेट्स सपोज वो t1, ठीक है ना, देन t1 शुड बी इज इक्वल्स टू 2v0, यू कैन से दैट यहाँ पे जो v0 की वैल्यू है वो 80 है, ठीक है, 80 इज बेसिकली इक्वल्स टू साइन 15 over 32, so this will be equals to 5 sine of 15। सिमिलरली हम अगर अज्यूम ये करें कि जो पार्टिकल है जो प्रोजेक्ट हुआ है, जो पीस प्रोजेक्ट हुआ है मेरे पास एंगल 75 के साथ, अगर उसका टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, देन वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू 280 साइन ऑफ 75 degree over 32, and the whole expression is basically equals to 5 sine of 75, ठीक है। हमारे पास दोनों एंगल्स पे हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुकी है। अब एक मिनट के लिए ज्यूम करें बेटा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक हम अज्यूम ये करते हैं कि हमने जो पार्टिकल हैं वो प्रोजेक्ट हुए हैं किसी पॉइंट ओ के, इस पॉइंट के ऊपर से प्रोजेक्ट हुए, यहाँ पे वो पर्सन खड़ा है कि जो 100 फीट के डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे खड़ा है, एक पार्टिकल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो 15 डिग्री से मैंने उस पार्टिकल को थ्रो किया और जो पार्टिकल है वो जाके कहीं यहाँ पे गिर जाए, ठीक है। उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है फॉर एग्जांपल वो t1, उसने इतने टाइम के बाद वो यहाँ पे गिर जाता है। दूसरा पार्टिकल है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, फॉर एग्जांपल वो t2 प्राइम के बाद यहाँ पे जाके गिरता है, ठीक है, वो टाइम t2 कंज्यूम करता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जो t1 आता है वो फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू आती है 5 सेकंड, मतलब कि ब्रस्ट होने के 5 सेकंड के बाद पहला पार्टिकल उस 100 फीट पे जाके गिरता है, और t2 की वैल्यू आती है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो आती है 10 सेकंड, तो दूसरा पार्टिकल 10 सेकंड के ऊपर जाके गिरता है। इसका मतलब है 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के दरमियान में वो बंदा खतरे में, ठीक है। 5 सेकंड से पहले उसका कोई पार्टिकल नहीं आया था, इसका मतलब वो खतरे में नहीं है। 10 सेकंड के बाद भी कोई पार्टिकल नहीं आएगा, तभी वो खतरे में नहीं है। इसका मतलब है t1 और t2 के इन बिटवीन वो पर्सन खतरे में, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अब मुझे पता है बच्चे t2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 575 डिग्री और t1 की वैल्यू आ रही है 57 साइन 15 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो t2 की वैल्यू है वो ग्रेटर है। इसका मतलब है जो मेरे पास डेंजर टाइम होगा ना, टाइम ऑफ डेंजर, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1, ठीक है। मतलब कि जैसे मैं 10 में से 5 निकाल देता हूँ तो 5 सेकंड के लिए वो पर्सन खतरे में, ठीक है। इसका मतलब है t2 माइनस t1 वो टाइम है जिस टाइम में वो पर्सन खतरे में है, ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैं दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे प्लग इन करता हूँ, 5 साइन ऑफ 75 माइनस 5 साइन ऑफ 15, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ, आई कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 75 माइनस साइन ऑफ 15। नाउ मुझे अगर आपको फार्मूला याद हो, हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा। दिस फार्मूला इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 cos of alpha plus beta by 2 into sine of alpha minus beta by 2। अगर मैं वही वाली यहाँ पे प्लग इन करता हूँ तो आई कैन से दैट 5 साइन ऑफ 5 into 2 cos of
75 plus 15/2, you can say that this is basically equals to 90/2. And similarly, cos of 75 minus 15/2, you can say this is equals to 60/2. I'm sorry, this is sine of 60/2. The whole expression is basically equals to 10 cos of 45 into साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, मुझे पता है कि जो हमारे पास cos 45 है दिस इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट, और जो मेरे पास साइन 30 डिग्री है दिस इज इक्वल्स टू 1/2. वी कैन से दैट 2 इज बेसिकली दैट विल बी 5 एंड द टाइम ऑफ डेंजर इज बेसिकली इक्वल्स टू 5/√2. मतलब कि इतना वो टाइम है, ये वो वाला टाइम है कि इस टाइम में वो पर्सन जो मेरा पास पर्सन है जो 100 फीट के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे खड़ा है वो इतने टाइम के लिए डेंजर में है. ठीक है, दैट्स इट. दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर. थैंक यू सो मच बेटा. अल्लाह हाफिज़.